धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफगानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। हम हालत जंग में हैं, सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है। इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। सानेहा इस्लामाबाद के तमाम मुलजिम पकड़े जा चुके। धमाके के बाद मास्टरमाइंड समेत 4 दहशतगर्दों को पकड़ा। 2 लोगों ने हमले से कबल रैकी की। हमलावर की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से मुजरिमान तक पहुंचे। हमले की प्लानिंग दाइश ने अफगानिस्तान में की। दहशतगर्दों की सारी फंडिंग भारत कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी ने दहशतगर्दों के लिए अपना बजट बढ़ाया है। पहले जिस दहशतगर्द को $500 मिल रहे थे, अब 1500 दिए जा रहे हैं। 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। चाहे टीटीपी, अफगान तालिबान या कोई भी हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। दावे से कहता हूं, एक धमाका हो रहा है तो 99 रोक भी रहे हैं, चाहे केपी हो या बलूचिस्तान। हम इस वक्त हालत जंग में हैं, जनाजे उठा रहे हैं, दुनिया खामोश है। ये जंग जब दुनिया के पास पहुंचेगी तो इनको पता चलेगा। दुनिया को देखना चाहिए ये जंग कहीं और चली तो किसका नुकसान होगा। इस्लामाबाद में वाकया हुआ, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। जुम्मे के वक्त मुसलमानों पर हमलावर हों कि जो अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नजरिया है, वो दहशत फैलाना है। मुल्क में ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, इनका नजरिया सिर्फ दहशत फैलाना है। मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मराकज की हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दों का तराक तक लगा लिया, ये साबित हो चुका। खुदकश हमला आवर अफगानिस्तान गया था। इस्लामाबाद वाक़े के जिम्मेदारों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा बहुत हद तक तंग कर दिया है। वहां तक इनका ताक़ुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती। मई में दुश्मन को मार्का हक में जो शिकस्त हुई तो वो ऐसे घिनौने तरीके से लड़ाई कर रहा है। हम अफगानिस्तान को अपना भाई समझते हैं, मगर ये कैसा भाई है जो हमारे बच्चों को मार रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, हम अपने सलामती के इदारों के साथ खड़े हैं, हम सब मुत्तहिद हैं और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मौलाना फहीम थानवी ने कहा ये दहशतगर्द हमला पूरी कौम के खिलाफ है, किसी मसला के खिलाफ नहीं है। हर तरफ से दुश्मन के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हम रियासत और रियासती इदारों के साथ हैं। इस्लामाबाद तरलाई कला धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आईजी इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। G9 इमाम बारगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इधर इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। 168 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस जराये के मुताबिक खुदकश हमलावर का ताल्लुक फितनल खवारिज से था। खुदकश बमबार की शनाख्त यासर के नाम से हुई। 5 माह अफगानिस्तान रहकर तरबियत हासिल की। रंगों और खुशियों के त्यौहार, बसंत की तीसरी नाइट जिंदा दिलाने लाहौरियों के छतों पर डेरे। हर तरफ रंगों की बहार, कहीं पतंगों के पेच तो कहीं बारबेक्यू की महफिलें। ढोल ढमक्का और बोकाटा की सदाएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी बसंत के रंग में रंग गए। बसंत मनाने अंदरूनी लाहौर पहुंचे। दोस्तों के साथ पानी वाला तालाब छत पर बसंत मनाई। बसंत के दूसरे रोज भी लाहौरियों का जज्बा मानित ना पड़ा। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट पहुंचे। पतंगे और डोर मजीद महंगी होने का शिकवा। शहरी लिबर्टी चौक की रौनकें देखने पहुंचे। दूसरे शहरों से आने वाले लोगों ने भी छतों पर मोर्चे संभाल लिए। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों ने समा बांध दिया। पीसीपी ने भारतीय सहाफी औकरांत गुप्ता के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान आमिर मीर ने भारतीय सहाफी की
आईसीसी से रजू करने की खबर को बेबुनियाद करार दिया। कहा, भारतीय मीडिया की जानिब से मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। वक्त सब कुछ वाज़ेह कर देगा कि आईसीसी के पास कौन गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई बारे अपोजिशन की मुलाकातों से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। पीटीआई ने जेर हिरासत कायद तक रिसाई का मामला उठाया, जो मुतल्लका हुकाम को भिजवा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा ऐसे मामलात के लिए एसओपीज जारी कर दिए हैं। मुतासरा फरीकैन से राब्ते का बाकायदा तरीक़ाकार तय है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया एसओपीज के मुताबिक अदालत तक रसाई, सहूलियात की फराहमी और हंगामी तिबी इमदाद यकीनी बनाने पर जोर। एसओपीज में अदालती वकार, अदालती फ़राइज़ और दीगर साइलिन के हकूक़ को भी मुकद्दम रखा गया है। दूसरी जानिब अदालत उज़्मा में बानी पीटीआई के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को मुकदमात की समाअत करेगा। उधर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई की ज़ाती मौलजिन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। महमूद खान अचकजई और सेनेटर अलामा नासिर अब्बास की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं का पिम्स अस्पताल दौरा। इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की अयादत की। महमूद अचकजई ने कहा, हमने जो बोया वो काट रहे हैं। अलामा नासिर अब्बास बोले, ये हमला मनसूबाबंदी से किया गया। मुफ्ती नवाज खोखर ने वज़ीर आज़म से दहशतगर्दी के खिलाफ AP बुलाने और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। 10 मई की तरह दहशतगर्दों को भी भरपूर जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। माए कराची दहशतगर्दों के मुंह पर तमांचा है। कौम के हौसले पतंग की तरह ऊंचे उड़ रहे हैं। बसंत के लिए लाहौर जाना था, इस्लामाबाद वाक़े की वजह से नहीं जा सका। लाहौर जाकर मुझे ये कहना था कि बसंत तुम्हारी मगर पतंग हमारी है। मुल्की तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कराची को तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मासूम बच्चों, बुजुर्गों और नमाजियों को निशाना बनाने वालों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद जरूरी है। पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दों को एक बार फिर शिकस्त दी जाएगी। गवर्नर पंजाब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने अस्पताल में ज़ेर इलाज इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का अलर्ट जारी। 8 से 10 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 9 से 10 फरवरी के दौरान लाहौर में भी घने बादलों समेत बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज रात से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।